प्रेम शरण महाराज जी जुड़ रहे हैं, जो आज पश्चिम बंगाल के चार धाम सेवा समिति के 250 से 300 भक्तों को राम कथा सुनाने जा रहे हैं। नवरात्र के दूसरा दिन आज चल रहा है, ब्रह्मचारिणी माता का दिन है और आज से ही महाराज की कथा का आगाज हो रहा है, शुरुआत हो रही है। तो नवरात्र के मौके पर रामचरित मानस की कथा का गाथा और उसकी महिमा हम प्रेम शरण महाराज जी के शब्दों में जानते हैं। श्री रघुनाथ की परम कृपा करुणा का यह प्रतिफल है कि सरजू जी के तट पर हम श्री राम कथा का रसास्वादन करने के लिए आज उद्धृत हैं। यह श्री राम कथा की ज्ञान गंगा 4 से 12 तारीख तक, दशहरा तक अविरल रूप से प्रवाहमान रहेगी। कथा की महिमा जितनी भी कही जाए उतनी कम है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम कथा तरुवर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। श्री राम कथा तरुवर की छाह बताई। जैसे वृक्ष अपने तो धूप में रहता है परंतु दूसरों को अपनी छाया से उसका ताप संताप को दूर करता है, ऐसे भगवान की मंगलमयी कथा है जो लोगों के शोक मोह दारिद्रता को नष्ट करने वाली है। इस राम कथा का सीधा प्रसारण आप लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं। भैया के माध्यम से भी आप लोगों को ये खबर आप तक मिल जाएगी। श्री ठाकुर जी की परम कृपा परम करुणा का फल है कि श्री राम कथा हम लोग श्री राम अयोध्या जी में गा रहे हैं। सादर जय जय सीताराम, जय श्री राम कथा की बात हो गई। एक बात और, नवरात्र चल रही है, दुर्गा जी की लोग उपासना कर रहे हैं, तो भक्तों को आप क्या संदेश देंगे? कैसे मनाएं नवरात्र, कैसे करें उनकी उपासना? नवरात्रि 9 देवियों के प्रति देवियों का मुहूर्त है, प्रति देवियों का पूजन किया जाता है। प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम। ऐसे प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती में पूजन के लिए विधान बताया जाता है। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। श्री जगदम्बा को धूप दीप इत्यादि दर्शन करा सकते हैं, नैवेद्य का भोग लगा सकते हैं। श्री जगतजननी मैया के गुणानुवाद गाने से भी माँ प्रसन्न होती है। जैसे समस्त माताओं को भेंट प्रिय होती है, ऐसे देवी दुर्गा को भी भेंट प्रिय होती है। तो जब भी कभी देवी जी के मंदिर में जाएं तो पानी वाला नारियल लेके जाएं, अस्तु कोई भी भेंट लिए बिना ना जाएं, ऐसा गुरुदेव भगवान कहा करते थे। तो माँ को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा है पानी वाला नारियल लेकर के, चुनरी लेकर के माँ के द्वार पर जाएं और दर्शन करें, जय जयकार करें, जो भी स्तुति गा सकते हैं गाएं और मैया को मनाएं। यही हमारा सीख है, यही हमारी बात है। चार धाम सेवा समिति पश्चिम बंगाल की ये जो संस्था है, अपने सैकड़ों भक्तों के साथ, अपने सैकड़ों लोगों के साथ इस वक्त अयोध्या आई हुई है। और ये लोग अयोध्या में आकर के प्रेम शरण जी महाराज, जो कि एक प्रसिद्ध राघव पर्णकुटी के कथावाचक हैं, उनके द्वारा ये लोग राम कथा सुन रहे हैं। इनकी ये जो कथा शुरू हो रही है नवरात्र के दूसरे दिन यानी ब्रह्मचारिणी दिवस से अयोध्या के रॉयल हेरिटेज में शुरू की जा रही है। कथा की संपूर्ण जानकारी एवं चार धाम सेवा समिति जो इनका ट्रस्ट है, इसके गठन, इसके कार्यों एवं इसके विस्तार को लेकर के हम संस्था के सदस्यों से जुड़ेंगे, जिसमें मदन राजगढ़िया, आनंद कुमार अग्रवाल, दीपक रुंगटा हमारे साथ जुड़ेंगे और तिलक पत्रिका पर चार धाम सेवा समिति से लेकर के राम कथा के अपने विचारों के बारे में हमारे साथ संपूर्ण जानकारी देंगे। जी मदन जी। ऐसा हमारे ताऊ जी हैं श्री मेघराज जी टिकमानी, वो राजगढ़ निवासी हैं और वृंदावन में रहते थे। तो वहाँ पर उन्होंने ये भागवत का जो कार्यक्रम है, उनके मन में आया कि हम चारों धाम में भागवत का 108 पंडितों को ले जाके चारों धाम में भागवत का पाठ करवाएं, भागवत करवाएं। उस समय हम लोग छोटे ही थे। हमारे आनंद जी के पिताजी स्वर्गीय राजेश राम जी अग्रवाल, वो भी उनके साथ जुड़े हुए थे और वो दोनों मिलके उन्होंने एक समिति बनाई, चार धाम सेवा समिति वृंदावन बोल के। और वृंदावन के ही भागवताचार्य हैं श्री अमर बिहारी जी पाठक, उनको लेकर हम चारों धाम में 108 पंडितों को लेकर, और कम से कम हमारे साथ 108 जजमान यानी 250-300 जो भगत वो वहाँ जाते थे और भागवत हम बड़े
प्रेम से भागवत का वहाँ आयोजन होता था। उसके बाद हमने ये भागवत जो है पुरी में करवाई, ऋषिकेश में करवाई, अमरकंटक में करवाई। हमारे अब जो ताऊ जी हैं टिकमानी जी, वो अस्वस्थ हो गए हैं, वो घर पे ही रहते हैं। हमारे बड़े भाई साहब राधेश्याम जी का गोलोक धाम हो गया, लेकिन उन्होंने जो हमारे अंदर में संस्कार दिया कि हम जब छोटे थे और उनके साथ जुड़े हुए थे, तो हम भी ये चाहते हैं जो हम बड़े हो रहे हैं, हमसे जो छोटे हैं, हमारे परिवार में जो हमारे बच्चे हैं, हमारे छोटे भाई हैं जो हैं, वो इस काम में जुड़े रहे और ये परंपरा जो हमारे बुजुर्गों ने चालू की है वो चालू रहे। तो हम पिछले महीने अयोध्या आए थे राम जन्म भूमि का दर्शन करने के लिए, राम जी का दर्शन करने के लिए। तो मंगला आरती में जब हम दर्शन कर रहे थे, उस समय हमारे आनंद जी का ये मन में हुआ कि हम अयोध्या के अंदर में एक रामायण करवाएं, 9 पुराण 9 दिवसीय रामायण का आयोजन हो। तो जब हम लोग दर्शन करके बाहर निकल रहे थे, तो मंदिर के सामने प्रेम शरण जी का एक ठो पोस्टर लगा हुआ था। तो हम बोले कि भाई जब यहाँ करवानी है तो यहीं वाले वक्ता हों तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आनंद जी ने अपने फ़ोन से उनका फ़ोटो खींचा, हम लोग गेस्ट हाउस में गए, वहाँ उनसे बात हुई और ये राम जी की कृपा से ये प्रोग्राम बन गया। और उसके बाद हमने ये जगह बुक की करके हमने यहाँ पर ये आयोजन किया। और महाराज जी से ये हमारा पहला संपर्क है और उनसे देखा भी हमारा कल ही हुआ है, यहाँ आने के बाद ही फ़ोन पे ही बात हुई है। तो ये अच्छा है, हम कलकत्ते से कम 200-250 भगत लोगों को लेके आए। कलकत्ते से भी हैं, आसाम से भी है, बॉम्बे से भी है, गांधीनगर से भी है, दिल्ली से भी है, सब मिला के सब भगत आए। जो एक हमारा ये एक परिवार ही है, एक खून का रिश्ता अलग होता है, उसके बाद ये परिवार जो हमारे साथ चलता है, ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा परिवार है। जो हमारा ये कारवां बढ़ते जा रहा है। अभी हमारी ये रामायण चालू ही नहीं हुई, उसके पहले ही अभी हमारे सब भगत कह रहे हैं कि इसके बाद कहाँ होगी, किससे होगी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि इस समय जो देश के अंदर में जो ये उठा पुटक जो हो रही है, उसके अंदर में भी हमारे यंग यूथ और हमारे ये भतीजे, हमारे ये जवाई साहब, ये सब इसमें लगे रहते हैं, इतने काम में बिजी होने के बाद भी, और ये अपना इतना समय निकालते हैं, इतने बुजुर्गों को लेकर चलते हैं। ये एक अपने आप में बहुत अच्छी बात है। तो तिलक पत्रिका पर यह भी आप खुलासा कर दीजिए कि अगली रामकथा अयोध्या के बाद कहाँ होगी, कहाँ विचार है? हमारा विचार अब ये है कि हमने सुखताल में भी भागवत करवाई है, ऋषिकेश में भी करवाई, अमरकंटक में भी करवाई, चारों धाम। और ये जो आपके ऋषि ये आपके यहाँ पर है ना, ये क्या बोला उसको, नैमिषारण्य, ऋषियों की जन्मभूमि है। तो हमारी इच्छा है कि नेक्स्ट ईयर जो है हम वहाँ पर नैमिषारण्य में ये भागवत का आयोजन करें और जिसमें अधिक से अधिक हमारे परिवार में और भी सदस्य सम्मिलित हो। ये बढ़िया। दीपक जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस भागवत कथा के माध्यम से? हमारे जो शास्त्र हैं वो हमें जीने की शिक्षा देते हैं। उसमें 2 पुराण हैं जो मुख्य हम लोगों को, एक है भागवत और दूसरा रामायण। रामायण के अंदर में हमें सादगीपूर्ण जीवन, मर्यादापूर्ण जीवन का राम ने शिक्षा दी है, और भागवत के अंदर में हमें कृष्ण ने शस्त्र और शास्त्र दोनों की रक्षा के लिए हथियार उठाने की शिक्षा दी है। धर्म की रक्षा रहेंगे हम जीवित रहेंगे, धर्म की रक्षा न कर सकेंगे तो हमारा जीना आगे के समय में मुहाल हो जाएगा। तो हमें भागवत से शस्त्र की शिक्षा मिलती है और राम के द्वारा, रामायण के द्वारा हमें मर्यादा में रहने की शिक्षा मिलती है, सादगीपूर्ण जीवन जीने में शिक्षा मिलती है। ये दोनों को हम लोग बार बार सुनते हैं, तो एक बार में चूँकि पूरा उसको उतार नहीं पाते जीवन के अंदर में, तो जगह जगह विभिन्न आचार्यों से सुनने के बाद में थोड़ा थोड़ा उसका हम लोग अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करते हैं। सामाजिक काम से, सामाजिक रूप से भी जुड़े हुए हैं और धर्म के काम से भी जुड़े हुए। ये दोनों का सामंजस्य ले करके चलेंगे तो हम लोगों का जीवन ठीक रहेगा, आसपास वातावरण भी ठीक रहेगा। आने वाला समय बहुत खराब दिखाई देता है, कुछ अधर्मी विधर्मी हमारे देश पर छाए हुए हैं जो हमारी संस्कृति को लोप करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं। उनसे बचने के लिए हमें हमारे शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा देनी जरूरी है। अपनी रक्षा करने के लिए, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, अपने लोगों की रक्षा करने के लिए ये बहुत जरूरी है। आप भी इनके पूरे कार्यक्रम को तिलक पत्रिका पर देखिए। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।